तारीख एक आईना है, लेकिन मसला ये है कि ताकतवर कौमें इस आईने में खुद को नहीं देखती, बल्कि सिर्फ दूसरों को देखकर मुस्कुराती हैं। और जब आईना टूटता है तो आवाज़ इतनी ज़ोरदार होती है कि सदियों तक गूंजती रहती है। आज हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो सिर्फ माजी का नहीं, हाल का भी है और मुस्तकबिल का भी। सवाल ये है कि कौन सुपर पावर है। असल सवाल ये है कि हर सुपर पावर आखिर गिरती क्यों है। ये कोई हादसा नहीं होता, ये कोई एक जंग, एक शिकस्त या किसी एक लीडर की गलती नहीं होती। सुपर पावर का सवाल एक तवील बीमारी होता है जो अंदर से शुरू होती है और बाहर आकर दुनिया को चौंका देती है। तारीख सबसे बड़ा धोखा ये देती है कि ताकत हमेशा जिंदा रहती है। हर दौर की सुपर पावर ये समझती रही है कि वो तारीख का आखिरी बाब है, मगर तारीख ने हर बार साबित किया कि ताकत आर्जी और गरूर मुस्तकिल दुश्मन होता है। आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि ताकतवर रियासतें नाकाबिल शिकस्त हैं। इनके पास फौज भी है, माशियत है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है और एक बयानिया है। मगर यही वो लम्हा होता है जहां से जवाल शुरू होता है, खामोश, आहिस्ता मगर बेरहम। मोरख आर्नल्ड ट्वाइन लिखता है, तहजीबें कत्ल नहीं होती, वो खुदकुशी करती हैं। सामीन, ये प्रोग्राम इसी खुदकुशी की एक तारीख है। और सामीन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सुपर पावर का जन्म कैसे होता है, ताकत कैसे वजूद में आती है। कोई रियासत अचानक सुपर पावर नहीं बनती, इसके पीछे 4 बुनियादी सतून होते हैं। नंबर 1, नजरिया या मकसद। नंबर 2, मुआशी पैदावार। और नंबर 3, फौजी तंजीम। नंबर 4, इज्तमाई एतमाद। सामीन कराम, रूम को मुहज़्ज़ब दुनिया बनने का जुनून था, मुगलों को फतुहात का, बरतानिया को तिजारत और समंदर पर कब्जे का, और आज अमेरिका को आज़ादी और जमहूरियत के बयाने का। मोरिख पॉल केनेडी के मुताबिक ताकत इस वक्त अरूज पर होती है जब मुआशियत और फौज एक ही सिमत में हों, लेकिन ये हम आहंगी हमेशा नहीं रहती। सामीन, सबसे पहले हम कदीम दुनिया की एक ताकत का जो पहला नशा था उसको देखते हैं। तारीख हमें सबसे पहले ले जाती है कदीम सल्तनतों की तरफ। वो सल्तनतें जिन्होंने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, जैसे कि मिस्र, फिरौन खुद को खुदा कहता था। बाबिल कानून, दौलत और फौज सब कुछ था। आशोर जुल्म और जंग में बेमिसाल थे। ये सब ताकतवर थी मगर सब गिरी। क्यों? क्योंकि ताकत ने उन्हें इंसानी हकीकत से काट दिया। जब हुक्मरान खुद को जवाब दे ना समझे, जब ताकत कानून से ऊपर चली जाए, जब रियाया सिर्फ ईंधन बन जाए, तो सल्तनतें बाहर से नहीं अंदर से टूटती हैं। हर सुपर पावर एक मकाम पर यह मान लेती है कि वो कानून से बालातर है। यही वो लम्हा होता है जहां तारीख अपनी कलम तेज कर देती है। कोई रियासत अचानक सुपर पावर नहीं बनती, इसके पीछे 4 बुनियादी सतून होते हैं। नंबर 1, नजरिया या मकसद। नंबर 2, मुआशी पैदावार। नंबर 3, फौजी तंजीम। और नंबर 4, इज्तमाई एतमाद। सामीन, रूम को मुहज़्ज़ब दुनिया बनने का जुनून था, मुगलों को फतुहात का, बरतानिया को तिजारत और समंदर पर कब्जा करने का, आज अमेरिका को आज़ादी और जमहूरियत के बयाने का। मोरख पॉल केनेडी के मुताबिक ताकत उस वक्त अरूज पर होती है जब माशियत और फौज एक ही सिमत में हों, लेकिन ये हम आहंगी हमेशा नहीं रहती।
और सामीन रोमन एम्पायर सुपर पावर की एक क्लासिक मौत दिखाई देती है। अगर कोई एक मिसाल है जिस पर पूरी दुनिया मुत्तफिक है तो वो है रोमन एम्पायर। रोम के पास सब कुछ था, फौज थी, सड़कें थी, कानून था, माशियत, सकाफत और इल्म भी। फिर भी रोम गिरा। रोम को किसी एक दुश्मन ने नहीं गिराया। रोम को ऐश, गरूर, तबकाती फर्क, सियासत, बदउनवानी और ना खत्म होने वाली जंगों ने खाया। जब फौज सियासत बनाने लगे, जब सियासत दौलत खरीदने लगे और जब अवाम को सिर्फ तमाशाई बना दिया जाए तो सुपर पावर का जनाजा आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाता है। रोम ने खुद को हमेशा का शहर कहा, मगर जब फौज सियासत में आई, जब शहनशाह ताकत के नशे में अवाम से कट गया, तब जवाल शुरू हो चुका था। मौरख एडवर्ड गब्बन लिखता है, रोम को बर्बाद करने वाले बाहर से नहीं आए, वो अंदर ही पैदा हो चुके थे। यही असूल हर ताकत पर लागू होता है। अब सामईन मुस्लिम दुनिया की मिसाल लें, अरूजो ज़वाल की दास्तान। इस्लामी तारीख भी हमें यही सबक देती है। खिलाफत राशिदा में ताकत अदल के ताबे थी, उम्मी दौर में ताकत सियासत के ताबे हुई, अब्बासी दौर में ताकत महल के अंदर कैद होकर रह गई। इल्म, साइंस, फलसफा सब कुछ था, लेकिन जब इक़्तिदार ज़ाती मफाद बन गया, जब फिरका वारियत ने उम्मत को तोड़ना शुरू किया, जब गुलाम फौजें ताकत बन गईं, तो बगदाद जलाया गया और दुनिया खामोश रही। ये ज़वाल दुश्मन की तलवार से नहीं आया, ये ज़वाल अंदरूनी कमजोरी से आया था। और फिर सामीन नौ आबादियाती ताकतें आईं, जिन्हें बंदूक, नक्शे और गरूर पर बड़ा मान था। फिर आया यूरोप का दौर। स्पेन, पुर्तगाल, बरतानिया और फ्रांस, दुनिया के नक्शे इनके हाथों में थे। बरतानिया कहता था, हमारी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता, मगर सूरज गरूब हुआ। दुनिया ने देखा। क्यों? क्योंकि ताकत ने अखलाक खत्म कर दिए थे, दौलत ने इंसानियत खरीद ली थी और जंगों ने माशियत को खोखला कर दिया था। दो आलमी जंगों ने यूरोप को यह सिखाया कि दुनिया पर हुकूमत करने वाला आखिरकार खुद अपने मलबे में दफन हो ही जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जिस पर सूरज गरूब नहीं होता था, मगर दो आलमी जंगों ने उसकी कमर तोड़ दी। मौरख नायल फर्गूसन के मुताबिक बरतानिया की सल्तनत दुश्मनों ने नहीं, इखराजात ने खत्म की। और सामीन इसके बाद आता है सोवियत यूनियन, जिसे हम नजरिए की शिकस्त भी कह सकते हैं। 20वीं सदी ईस्वी में दुनिया ने एक और सुपर पावर देखी, सोवियत यूनियन। फौज, एटम बम, नजरिया, कंट्रोल सब कुछ था। फिर भी एक दिन सूख परचम नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि रियासत इंसान पर हावी हो गई, सच बोलना जुर्म बन गया, माशियत फितरत के खिलाफ चली गई और खौफ ने वफादारी का नकाब पहन लिया। सोवियत यूनियन को अमेरिका ने नहीं तोड़ा, सोवियत यूनियन को उसकी अपनी साख्त ने तोड़ा। खामीन, जब ताकत का जवाब खत्म हो जाए, जब रियासत झूठ को पॉलिसी बना ले, ताकत को इंसाफ कहे, कब्जे को आजादी का नाम दे, तो वो सिर्फ दूसरों ही की नहीं, अपनी रूह की भी दुश्मन बन जाती है। सोवियत यूनियन मुआशी बोझ, जब ताकत खुद को खा जाती है। सुपर पावर का सबसे बड़ा मसला इसकी अपनी फौज होती है। जब फौजी अखराजात हद से बढ़ जाएं, रियासत कर्ज पर चलने लगे, अवाम पर टैक्स बढ़ने लगे, पैदावार कम हो जाए और दिफा ज्यादा, तो ताकत दिफा नहीं बोझ बन जाया करती है। ताकत, एटमी असला, नजरिया सब कुछ था, मगर अवाम यकीन खो बैठे थे। मौरख रिचर्ड पार्क्स लिखता है, सोवियत यूनियन मुआशी नहीं, अखलाकी तौर पर मर चुका था। 1991 में बस ऐलान हुआ। और सामीन, अब आते हैं आज पर। अमेरिका, मौजूदा सुपर पावर, एक सवालिया निशान है।
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी, माशी, सकाफती ताकत है, लेकिन तारीख एक बेरहम उस्ताद है। ये किसी को रियायत नहीं देती। आज अमेरिका में अंदरूनी तकसीम है, नस्ली, मुआशी, सियासी खलीज है, जंगें खत्म नहीं हो रही और रियासत कर्ज पर खड़ी हुई है। यह कहना तो कबल वक्त होगा कि अमेरिका गिर रहा है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा। वही बीमारियां पैदा हो चुकी हैं जो पिछली सुपर पावर्स में थी। और अब सामीन, ताकत क्यों गिरती है? ये एक हतमी सच है। सुपर पावर्स इसलिए नहीं गिरती कि दुश्मन मजबूत होता है। सुपर पावर्स इसलिए गिरती हैं कि वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगती हैं। जब ताकत अदल से आजाद हो जाती है, इल्म को नजरअंदाज कर देती है, इंसान को सिर्फ नंबर बना दे डेमोक्रेसी की तरह और जंग को मौशियत बना ले, तो जवाल सिर्फ वक्त का सवाल बन जाता है। और सामीन, अब सवाल ये नहीं कौन करेगा, असल सवाल ये है क्या इंसान तारीख से कुछ सीखेगा? क्या अगली ताकत इंसाफ को बुनियाद बनाएगी या पिछली सल्तनतों की तरह अपनी कब्र खुद खोदेगी? ये फैसला आज की ताकत में ही करना है। और सामीन, एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, ओवर स्ट्रेच, हद से ज्यादा फैलाव। ये वो बीमारी है जो हर सुपर पावर को लगती है। हर जगह मुदाखलत, हर खिते में जंग, हर मसले का हल ताकत। पॉल कैनेडी इसे इंपीरियल ओवर स्ट्रेच कहता है। मिसाल के तौर पर रोम की सरहदें बहुत लंबी थी। बरतानिया का जो नौआबादियाती निजाम था उसका बोझ वो नहीं उठा सका और सोवियत यूनियन यहाँ अफगानिस्तान तक आ पहुंचा था। अब अमेरिका को देखें, इराक, अफगानिस्तान, मशरिक वस्ता और अभी करंट में वेनेजुएला। ताकत जब हर जगह हो तो कहीं भी मुकम्मल नहीं रहती। असल दुश्मन कोई सुपर पावर बाहर से नहीं टूटती, वो अंदर से बिखरती है। जब कौम नजरिए पर तकसीम हो जाए, अशराफिया और अवाम में खलीज बढ़ने लगे, रियासत सिर्फ ताकतवरों की हो, तो जवाल नाकाबिले वापसी हो जाता है। रोम में अमीर और गरीब, सोवियत यूनियन में पार्टी और अवाम, अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट और अवाम, ये तारीख का एक मुसलसल पैटर्न रहा है। जवाल के आखिरी मरहले में सुपर पावर सच से लड़ना शुरू कर देती है। हकीकत को छुपाने के लिए बयानियां घड़ती है। मोरख जॉर्ज ऑरेल ने खबरदार किया था, जब झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है, मगर तारीख उसे माफ नहीं करती। और सामीन, तारीख में बहुत सी सल्तनतें आईं, मगर अमेरिका वह सुपर पावर है जिसने खुद को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अखलाकी निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया हुआ है। रोम ने कहा हम कानून लाते हैं, बरतानिया ने कहा हम तहजीब लाते हैं, अमेरिका ने कहा हम आजादी लाते हैं। मगर तारीख एक बेरहम सवाल पूछती है, क्या ताकत और अखलाक एक साथ चल भी सकते हैं? मोरख हार्वर्डसन लिखता है, अमेरिका ने हमेशा खुद को आजादी का अलमबरदार कहा, मगर इसकी तारीख ताकत के इस्तेमाल से भरी हुई है। और सामीन, जब ताकत कमजोर होने लगे तो बयानिया तेज हो जाता है, दुश्मन घेरे जाते हैं, खौफ बेचा जाता है, सवाल करने वाले गद्दार बनते हैं। यही रोम ने किया, यही सोवियत यूनियन ने किया और यही आज अमेरिका कर रहा है। मोरख क्रिस हेजिस लिखता है, जब सल्तनत जवाल में हो तो सच सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। और ओवर स्ट्रेच की एग्जांपल देखें, आज हर जगह अमेरिका, यूक्रेन, मशरिक वस्ता, ताइवान, बहर जनूबी चीन, पैसिफिक ओशन, हर जगह मौजूदगी, हर जगह अखराजात, हर जगह दुश्मन। ये वही बीमारी है जिसने रोम को थका दिया, बरतानिया को तोड़ दिया, सोवियत यूनियन को गिरा दिया। तारीख यहां माफ नहीं करती और ना ही अमेरिका को माफ किया जाएगा। और सामीन, कल अमेरिका उम्मीद था, मुतबादिल था, ख्वाब था। आज
अमेरिका ताकत है मगर खौफजदा ताकत। कल या तो अमेरिका तारीख से सीखेगा या तारीख अमेरिका को मिसाल बना देगी। मोरख आर्नल्ड ट्वाइन ही के अल्फाज हैं, ताकत का जवाल दुश्मन से नहीं किरदार के बहरान से आता है। ये प्रोग्राम अमेरिका दुश्मनी नहीं तारीखी एहतसाब है, क्योंकि जब सुपर पावर गिरती है तो सिर्फ झंडा नहीं गिरता, पूरी दुनिया हिलती है। और सामीन, ताकत हमेशा आर्जी रही है, लेकिन गरूर हमेशा मुस्तकिल गलती साबित हुआ है। जो कौम ये भूल जाती है, तारीख उसे याद करवा ही देती है, बहुत सख्ती से। तारीख हमें ये नहीं बताती कि कौन गिरता है, तारीख ये बताती है कि क्यों गिरता है। ताकत अगर इंसाफ के बगैर हो, ताकत अगर अखलाक के बगैर हो, ताकत अगर अवाम के बगैर हो, तो वो सल्तनत नहीं आर्जी साया होती है। सुपर पावर होना एजाज नहीं है, ये एक इम्तिहान है, और तारीख का सबसे सख्त इम्तिहान ताकत का ही होता है। ये था कल, ये है आज, और ये है कल। सुनते रहिए कल, आज और कल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।